सुई सदरन के डीएमडी सईद लाड़क ने कहा है कि किसी सनत को गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई, सिर्फ कैप2 पावर को गैस सप्लाई बंद की है। हमने किसी इंडस्ट्री को कर्टेल नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव पावर जनरल इंडस्ट्री, जो जनरल इंडस्ट्री का कैप्टिव पावर है उसको जनरेट। कैप्टिव पावर वो चीज़ है जो कि पावर जनरेट करके अपने इस्तेमाल में लाता है, बिजली जनरेट करता है उससे। हमने सिर्फ उसको बंद किया है कि आप बिजली जनरल गेट की अवेलेबिलिटी है, आप वहाँ से ले सकते हो। हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रायोरिटी आर्डर का मान रखना पड़ेगा और उनको एसएसजीसी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा टू सप्लाई एडुकेट प्रेशर्स एंड गैस सप्लाईज टू डोमेस्टिक कस्टमर्स को हम कंटिन्यू कर सकें इस वेरी एक्सट्रीम वेदर में जो कि हम सालों के बाद देख रहे हैं। कराची में गैस बहरान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद लाड़क ने कहा कि कुंबट से जल्द 20 MMC FT गैस आएगी। इसके अलावा आयशा गैस फील्ड से भी गैस सिस्टम में आ गई है। अगर जिस दिन ये हमने कर लिया इसको कि जी हमारा जो ये शॉर्टफॉल है इसका ओनली एंड ओनली रेमेडी इज़ द RLNG, या जो है वो रिजर्वायर्स, अगर कोई वेल आ जाता है, जैसे अभी हमारा एक गंबट ने एक वेल ड्रिल किया तो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि 20 MMC FD गैस हम एक्स्ट्रा आपको दे सकेंगे वहाँ से। तो इस वक्त वो इस ट्रायल बेसिस पे है, कमीशनिंग मोड पे है, उनको कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और डेफिनेटली अगर ये वो 20 कर देते हैं तो एक एडिशन हमारे इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से एक आयशा और आमना फील्ड थी जो कि हमने पिछले साल उसकी पाइपलाइन को कमीशन किया और अकॉर्डिंगली वो गैस पे आज हम अपने सिस्टम में इंजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब सनती तंजीमों के नुमाइंदों ने भी गैस बहरान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सदर नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल जोन ने कहा कि गैस नहीं है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। अगर आपकी अद्वियात बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाती हैं इस वजह से कि उनको कैप्टिव पावर के लिए या पावर जनरेशन के लिए गैस नहीं मिलती, तो आप ये बताइए कि क्या ये इंडस्ट्रियाँ, क्या ये कंपनियाँ अब अपनी कंपनी बंद करने के बाद दवाइयाँ भी हम पाकिस्तान अब इंपोर्ट करेगा, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कहाँ जाएगा अगर हम ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर इंडस्ट्री का पहिया रुकता है तो उससे सफ़रर कौन होगा? उससे हमारा मुल्क सफ़रर होगा, उससे हमारे जो वर्कर हैं वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उससे लेबर सफ़रर होगी। और लेबर, अब आप बात कर रहे हैं कि आप डोमेस्टिक कंज्यूमर को गैस सप्लाई करना चाहते हैं, हम भी कहते हैं कि आप डोमेस्टिक कंज्यूमर को गैस सप्लाई करें, हम भी तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, हम भी तो डोमेस्टिक कंज्यूमर होने के नाते हम भी ये नहीं चाहते कि हमें या हमारे वर्कर्स के घर पर गैस की सप्लाई बंद हो जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इस वक्त कराची के साथ, कराची की इंडस्ट्री के साथ, कराची इज़ द हाईएस्ट पेइंग रेवेन्यू सिटी ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ जो ज्यादती हो रही है इस ज्यादती को बंद किया जाए और इमरान खान साहब इस मामले में इंटरवीन करें एसएसजीसी के साथ डायरेक्टली और कराची के इंडस्ट्री के रिवाइवल कराया जाए इस गैस के मसले पर। बस इतनी बात थी। मुईस यूसुफ ने कहा कि सिंध ज्यादा गैस पैदा करता है लेकिन गैस नहीं मिल रही। कराची को वो सोतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? 250 वहां से काट दी, उसके लिए आप सिंपल सी बात देखें, 2400 में सिंध प्रोड्यूस करता है, 1100-1200 कराची की डिमांड है। सिंध की गैस पंजाब जाती है, नॉर्थ जाती है, ठीक है, वो सब हम लोग एक खून एक जान है, हमें इसके बाद में नहीं है कि पंजाब क्यों जा रही वहां क्यों, लेकिन जब कराची को जरूरत है तो वहां तो पूरी करो। आप पूरे मुल्क को हटाकर आपको कराची का वो 80 कैप्टिव नजर आ जाता है, 70 आपको फौजी नजर आ जाता है, 70 आपको कई नजर आ जाता है। ये वो नंबर है जो इनको बड़े बड़े नजर आते हैं। अगर ये जाएंगे और सोचेंगे कि हम फैसलाबाद और लाहौर से करना चाहेंगे, हो सकता है इनको मुश्किलात आए, लेकिन कराची में बंद करना ज्यादा आसान है क्योंकि इतने से एरिया के अंदर इतना बड़ा गैप आता है एसएसजीसी को जो कि उनको मिल जाता है, ऑब्वियसली आबादी ज्यादा है। सनतकार रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैस की कीमत बढ़ाने पर इसलिए तैयार हुआ कि गैस मिलेगी। गवर्नमेंट ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हम जनरल इंडस्ट्री का रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 1084 रुपये है, तो हम उसके ऊपर मजीद बर्डन नहीं डाल सकते। तो 854 और 930 का जो गैप है वो भी जीरो रेटेड इंडस्ट्री अगर बेयर कर लेती है
तो गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि 1 अक्टूबर से लेके 28 फेब 2021 तक तमाम इंडस्ट्रीज़ को अनइंटरप्टेड गैस की सप्लाई मिलेगी, इवन ऑन संडेज 24 घंटे के लिए 24/7। ज़ीरो रेटेड सेक्टर ने उसको एग्री किया ताकि सारी की सारी इंडस्ट्री कराची में चलती रहे, और 854 की जगह 930 रुपये पे रेट एग्री कर लिया कि हम 930 रुपये रेट भरने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि आप हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे। उसके बाद हुआ ये कि 200 MMCFD जो RLNG इंडक्ट होनी थी नेचुरल गैस के साथ और कराची की इंडस्ट्रीज़ को मिलनी थी, 20 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट ने उसको 80% कट डाउन करके 40 MMCFD पे लिया है। 200 की जगह 40 MMCFD पे लिया है, और हमारी जो शॉर्टेज है वो 160 MMCFD की हो गई। ताजर तंजीम का कहना है कि LNG ना इंपोर्ट होने के सबब गैस बहरान आया। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि जो गवर्नमेंट हमसे फिगर्स शेयर कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो फिगर्स ठीक नहीं है। इसी वजह से तो 230 कट डाउन करने के बाद भी वो हमारी गैस पूरी नहीं कर पा रहे। इट मीन्स कि एक्चुअल जो शॉर्टफॉल था वो 200 MMCFD का नहीं था। सबसे पहले तो गवर्नमेंट हमें ये बताए कि एक्चुअल शॉर्टफॉल है कितना। भाई मेरे दुनिया में हर साल LNG की गैस दिसंबर में महंगी होती है। हर वो चीज जिसकी सर्दी में डिमांड है महंगी होती है। जिम्मेदार मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जिसने ये प्लानिंग करनी थी, जिसने गैस मंगवानी थी। नदीम बाबर ने हमें पिछले 4 में से ये तो बोलते रहे गैस नहीं होगी, लेकिन जो मंगवानी थी वो क्यों नहीं मंगवाई गई।